हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने इसका साइज 1.2 का सॉल्यूशन किया था। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में वो दे रखा है हमारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वो सारे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू या फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना सीखना है कि अगर कोई हमें इरेशनल नंबर दिया रखा हो तो उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली इसे प्रूफ करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं जो कहता है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। वेयर जहां पे p होता है हमारा एक प्राइम नंबर एंड a होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें दे रखा है कि p जो है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट प्राइम factorization of a is equal to p1 p2 up to pn। तो यहां पे हमने मान लिया कि a का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें p1 से लेकर pn तक है। तो इसका स्क्वायर करने पे हमें मिल जाएगा देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं p1 इंटू p2 अप टू pn डॉट p1 p2 अप टू pn इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर एंड pn स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहां पे लिखेंगे we know that p divides a स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में या प्राइम फैक्टर्स के पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली जो a स्क्वायर है वो p1 p2 अप टू जो pn तक नंबर आ रहे हैं उनके स्क्वायर के प्रोडक्ट के रूप में है। तो बेसिकली a स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो p1 से लेके pn तक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं the prime factors of a square are only p1 p2 up to pn। तो बेसिकली जो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे p1 से लेके pn तक जो सारे नंबर हैं वो हैं। तो हम लिख सकते हैं सो therefore p will be one of p1 p2 till
Pn। तो हम बोल सकते हैं कि जो P हमारा होगा वो P1 से लेके Pn तक जो सारे नंबर है उन्हीं में से एक नंबर होगा, क्योंकि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है और P1 से लेके जो Pn तक सारे नंबर है वो हमारे क्या है, a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट P डिवाइड्स a। अब यहां पे P a को क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि जो P है वो हमारा a के प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, क्योंकि P जो है वो P1 से लेके Pn तक जो सारे नंबर्स हैं इन्हीं में से एक है। तो यहां पे P जो है वो a को डिवाइड करेगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव होकर ये आ चुका है। चलिए हम अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि ये प्रूफ करना है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। तो हमने मान लिया कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सो वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime नंबर। हमने √2 को लिख दिया a अपॉन b, और जो a और b है वो हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं b √2 इज इक्वल टू a। अब हम दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें ये मिल जाएगा b स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमें मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इट मीन्स जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स a। हमने अभी एक थ्योरम प्रूफ किया है इससे पहले कि जो अगर कोई नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो वी कैन राइट हियर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। अब हमने मान लिया a जो है वो इज इक्वल टू है 2c, जहां पे c क्या है हमारा, कोई एक इंटीजर है। ये c से कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 4 है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सी, जहां पे c हमारा क्या है, वो 2 है। तो c हमारा वही, अगर 2 से डिवाइड करने पे जो हमारा क्वोशंट आएगा वही हमारा c है यहां पे।
तो हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू 2c है, तो बाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 by a is equal to 2c। अब जो हम a की जो वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में हम उसको रिप्लेस कर देंगे 2c से, तो यहां पे हमारा ये आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2c स्क्वायर। इट मीन्स कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 2c है, मतलब 2 जो है वो हमारा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b। अब 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे हमें मिल गया है कि a और b है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, बट हमने यहां पे माना है कि जो a और b है वो दोनों को प्राइम नंबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हियर a and b have at least one common factor which is 2। अब a और b के बीच कॉमन फैक्टर 2 है, बट हमने को प्राइम नंबर्स पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हो रहा है। ये क्यों गलत हो रहा है हमारा अजम्पशन? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया है कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस contradiction arising because of our wrong assumption। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने √2 को अज्यूम कर लिया पहले ही कि वो एक रेशनल नंबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट √2 इज एन irrational नंबर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो √2 होगा हमारा वो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर जब हमने इसको रेशनल माना है तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शंस मिल रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो जैसे हमने अभी √2 को प्रूव किया था कि वो एक इरेशनल नंबर है, सिमिलरली हम √5 को भी प्रूव कर लेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। एंड सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। सो let us assume that 3 + 2√5 is a rational number।
तो रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो therefore we can write 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime नंबर्स। तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। सो आफ्टर रीअरेंजिंग ये हमें मिल जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। तो यहां पे हमारा a, 3b एंड 2 जो है वो हमारा इंटीजर है। तो यहां पे हम लिखेंगे हियर a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स, देन a minus 3b upon 2b is a rational number and so root 5 is a rational number। अब यहाँ पे जो a माइनस 3b अपॉन 2b है वो हमारा एक रेशनल नंबर होगा, और क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है रूट 5 के, तो रूट 5 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। बट हमें पता, हमने अभी प्रूफ किया कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो यहां पे हम लिखेंगे दिस contradicts the fact that root 5 is an irrational नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहां पे रॉन्ग एजम्पशन ले रखा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस contradiction arising because of our wrong assumption, so we can conclude that root 5 is a rational number, and so 3 plus 2 root 5 is an root 5 is an irrational number, and so 3 plus 2 root 5 is an irrational नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया। अब यहां पे हमने देखा कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा, और हमें पता है कि इरेशनल नंबर में अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या उसमें कोई नंबर ऐड करें तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाता है, जो टोटल हमारा आएगा।
तो यहाँ पे 3 + 2√5 जो होगा वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 को कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं, लेट अस assume that 1/√2 is a rational number. तो so we can write 1/√2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. तो इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a√2। अब इसको हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें मिल जाएगा b² इज इक्वल टू 2a²। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो b है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स b², देन 2 डिवाइड्स b। हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर b² को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर होगा वो b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट b इज इक्वल टू 2c, जहां पे c जो होगा वहां कोई एक इंटीजर होगा। c हमारा यहां पे एक इंटीजर होगा। तो यहां पे जो b की वैल्यू हमने मान लिया कि b इज इक्वल टू 2c, उसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो यहां पे लिखेंगे रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 बाई b इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पे आ जाएगा 4c² इज इक्वल टू 2a²। तो a² इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2c²। इट मीन्स कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे। सो देयरफॉर 2 divides a², then 2 divides a। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो b को भी डिवाइड करता है और 2 a को भी डिवाइड करता है। बट हमने पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें 2 मिल रहा है a और b के बीच में। तो यहां पे हम लिखेंगे हियर a एंड b हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर which is
2। तो हमने यहाँ पे माना है कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, फिर भी यहाँ पे हमें ए और बी के बीच एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। इट मीन्स कि हमने जो अजम्पशन लिया है, यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, हमारा अजम्पशन यहाँ पे गलत हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस contradiction arises because of our wrong assumption. So we can say that 1/√2 is an irrational number. तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है 7√5, जिसे हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसे मान लेंगे, लेट अस assume that 7√5 is a rational number. So we can write 7√5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers. तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। सो आफ्टर rearranging we have got √5 is equal to a upon 7b। तो यहाँ पे a b एंड जो 7 है ये तीनों हमारे इंटीजर हो जाएंगे। तो here a b and 7 are integers. So a upon 7b is a rational number, and so √5 is a rational number. अब यहाँ पे a, b एंड 7 तीनों हमारे इंटीजर्स हैं, तो a अपॉन 7 भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे a अपॉन 7 भी इक्वल टू है √5 के, तो यहाँ पे √5 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हमने प्रूफ किया है √5 को कि वो एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस contradicts the fact that √5 is an irrational number. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको मान लिया है कि वो एक रेशनल नंबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस contradiction arises because of our wrong
assumption. So here we can write, so we can conclude that root 5 is an irrational number, and so 7 root 5 is an irrational नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 6 प्लस रूट 2, जिसे हमें प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसे भी हम सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे जैसा कि हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन किया, या इस एक्सरसाइज का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो सिमिलर है इस क्वेश्चन के, तो सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम एक चीज और नोट करेंगे, अगर हमें कोई भी प्राइम नंबर रूट में दिया हो, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, या आगे जो भी प्राइम नंबर्स अगर हमें रूट्स में दिए हों, तो जैसे हमने रूट 2 को प्रूफ किया था कि वो एक इरेशनल नंबर है, सिमिलरली हम आगे जितने भी नंबर्स रूट में दिए होंगे उनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो सारे एक इरेशनल नंबर है।